बजट आते हैं तो आवाम की तनख्वाहों की बात होती है, सरकारी तनख्वाहों की बात होती है, लेकिन आज तनख्वाहों की बात हुई है रुकने पंजाब असम्बली की। हम लोग ये समझते हैं कि जो तनख्वाहें हैं वो MPs की और वज़ीरों की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। वज़ीरों को चाहिए कि वो अपनी तनख्वाहें जो हैं वो चैरिटी में दें। तमाम लोग तो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, असम्बली आना, दूर दूर से लोग आते हैं। तनख्वाहें मेरे ख्याल में कि वज़रा की और MPs की जो है इन हालात में नहीं बढ़नी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब बाहर आए तो उन्होंने पहला अपना बयान दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं चौधरी शाफ़े इलाही और इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। हमने क्या किया जो माफ़ नहीं करूँगा। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमज़ा जावेद। नाजरीन, पंजाब असम्बली का इजलास अभी ख़त्म हुआ है और आज तनख्वाहें बढ़ाने की बातें हो रही थी, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने की बातें सरकारी मुलाजमीन या आवाम की नहीं हो रही थी। आज तनख्वाहें बढ़ाने की बातें हो रही थी रुकने पंजाब असम्बली के अरकान की। आइए हमारे साथ चौधरी शाफ़े हुसैन पीछे हमारे अकब में मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि ये तमाम मामला है क्या और उनसे उनकी फ़ैमिली की सियासत के बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमने आज ये देखा कि वैसे तो जब यहाँ पर तनख्वाहों की बात होती है, बजट आते हैं तो आवाम की तनख्वाहों की बात होती है, सरकारी तनख्वाहों की बात होती है, लेकिन आज तनख्वाहों की बात हुई है रुकने पंजाब असम्बली की। एक अलग सा क्या मामला क्या था, पहले ये बताइएगा। मामला ये था कि इसमें पंजाब असम्बली में जो है कुछ MPs ने एक दो मीटिंग्स में कहा था कि तनख्वाह बढ़ाई जाए, मगर मेजॉरिटी जो MPs हैं और उनमें जो मैं भी हूँ और खालिद गुराल साहब हैं, ये हमारी वुमेन की हैं तफशीन सफदर साहिबा, और उसमें हम लोग ये समझते हैं कि जो तनख्वाहें हैं वो MPs की और वज़ीरों की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा तो ये था कि वज़ीरों को चाहिए कि वो अपनी तनख्वाहें जो हैं वो चैरिटी में दें। अगर सारी नहीं दे सकते उसका कुछ हिस्सा जो है उनको ज़रूरतमंदों को चैरिटी में देना चाहिए। तमाम लोग तो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, असम्बली आना, दूर दूर से लोग आते हैं, तो उन लोगों को तनख्वाहें मिलनी चाहिए या नहीं? मेरा तो ख्याल में कि अफोर्ड कर सकते हैं, और तनख्वाहें मेरे ख्याल में कि वज़रा की और MPs की जो है इन हालात में नहीं बढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह एक साल में हम चीज़ों को डिलीवर कर लें, फिर साल बाद देखेंगे। अच्छा, मुद्दे में एक और चीज़ थी कि तनख्वाहें बढ़ाने वालों पर भी बात हो रही थी कि तनख्वाहें बढ़ाने वाले का इख्तियार किसके पास होना चाहिए। ये बताइएगा, किसके पास होना चाहिए इख्तियार? ये तो कैबिनेट अप्रूवल देती है सैलरीज़ का। नहीं, रुकने पंजाब असम्बली का इख्तियार किसके पास होना चाहिए कि इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? मेन तो आपको पता है कि जो हाउस चलाते हैं स्पीकर साहब चलाते हैं, और सारों का ये मौक़िफ़ है कि अभी फ़िलहाल जो है वो वज़रा की और MPs की तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब बाहर आए तो उन्होंने पहला अपना बयान दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं चौधरी शाफ़े इलाही और इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमने क्या किया जो माफ़ नहीं करूँगा? वो कहते हैं उन्होंने हमारी जो सीटें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया है। कब्ज़ा तो नहीं किया, हमारे जहाँ जो जिस सीटों से हम जीते हैं वहाँ पर तो PTI रैगिंग करती रही है, और हमने दिन रात मेहनत की। जिस हल्के से मैं आया हूँ वहाँ से तो मैं 2004 से लगा हुआ था। मैंने कुछ 4 महीने पहले या 6 महीने पहले तो कैंपेन नहीं शुरू की। कैंपेन तो मैंने वहाँ पर 2004 से शुरू की हुई। उनका तो कहना ये है कि सीटें बनाई हमने। सीटें जो हैं ये चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे ख़ानदान की सियासत को वो आगे लेके चलें। अच्छा, इन फ्यूचर हो सकता है कि आप लोग दोनों घर जो एक साथ बैठ जाएं? वो अगर बैठना चाहें तो फिर बात होगी, मगर वो तो यही कह रहे हैं कि हमने नहीं बैठना। आपके दिल में क्या है, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? मुझे लगता है फ़िलहाल नहीं बैठेंगे, अगर बैठ जाएं तो बेहतर है। मोहसिन नकवी या फिर बाहर से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपके ख़ानदान के ऊपर असर डाल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टियाँ? बिल्कुल पार्टी नहीं है ऐसी। बहुत शुक्रिया।